सिंध हुकूमत ने सदारती रेफरेंस की मुखालफत कर दी। सिंध हुकूमत ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होते हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से भेजे गए रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। सिर्फ इलेक्शन एक्ट 2017 में सेनेट इंतखाबात का तरीकाकार वज़ा किया गया। सेनेट इंतखाबात पर आइन के आर्टिकल 226 का इत्तलाक होता है। सिंध हुकूमत का जवाब। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से किस तरह निपटा जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़रा और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। हुकूमती बयानिए से मुतालिक मुशावरत। कौमी सतह के मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग। इमरान खान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गाइडलाइन भी देंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का सेनेट इलेक्शन से पहले मैदान में आने का फैसला। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का पार्लियामेंट हाउस में इजलास। मरियम नवाज अरकान पार्लियामेंट को पार्टी पॉलिसी से मुतालिक एतमाद में लेंगी। इन हाउस तब्दीली और तहरीक अदम एतमाद पर बात होगी। अरकान से सेनेट इलेक्शन और वसीफों से मुतालिक राय ली जाएगी। हुकूमती वफ्द आज फिर ओपोजिशन से ताउन के लिए मुलाकात करेगा। परवेज खटक, वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद और आमिर डोगर ओपोजिशन से मिलेंगे। मुलाकात शाम 4 बजे कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के चैम्बर में होगी। जराये के मुताबिक ओपोजिशन को स्पीकर और वज़रा के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ओपोजिशन समझती है कि ऐवान का माहौल खुद हुकूमती बेंचेस खराब करते हैं। मुलाकात में इस मामले पर भी बात होगी। साबिक चेयरमैन नैब सैयद अमजद का ब्रॉडशीट माहिदे से मुतालिक बरतानवी अदालत में बयान सामने आ गया। ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान से लूटा गया पैसा वापस लाने के लिए कुछ नहीं किया। साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब फारूक आजम खान का बेटा ब्रॉडशीट के पार्टनर के लिए काम कर रहा था। ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदा मुतलका वजारतों से मंजूरी के बगैर किया गया। ब्रॉडशीट नैब की दी गई मालूमात को ही हदफ के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। ब्रॉडशीट नैब को कोई मुफीद मालूमात दे सका, न पैसा वापसी में मदद कर सका। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं मुल्क शदीद खतरात में है। हुक्मरान कोई बड़ी गलती कर सकते हैं। हुकूमत को घर भेजना बहुत जरूरी हो चुका। पीडीएम मुत्तहिद है, कोई इख्तलाफ नहीं। हुकूमत से निजात के लिए पीडीएम तमाम ऑप्शंस बतदरीज इस्तेमाल करेगी। अगले चंद महीने मुल्क की सियासत के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं हर 3 माह के बाद जरदारी एंड कंपनी को लगता है अगले 3 माह बहुत अहम है। फिर वक्त गुजर जाता है और नया बयान आता है अगले 3 माह बहुत अहम है। 3 साल बाद भी आपका कोई चांस नहीं। जमाना और वक्त आगे चला गया, आप बहुत पीछे रह गए हैं। गर्द इतनी है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा। बिजनेस पर तवज्जो दें। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कौमी असासे अहमकाना तरीके से ग्रोई रखे जा रहे हैं। नए पाकिस्तान में मंसूबे नीलाम हो रहे हैं। F9 पार्क समेत कौमी असासे कोड़ियों के भाव गिरवी रखे जा रहे हैं। कौम को पता चलना चाहिए कि मशकूक अमल में किसकी जेब में कितने पैसे जा रहे हैं। नवाज शरीफ दौर में मंसूबे बन रहे थे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीडीएम की सफों में इख्तिलाफ खुलकर सामने आ चुका। पीडीएम एक गैर फितरी और आर्जी इत्तेहाद है। वजीर आजम और पीटीआई सेनेट के शफाफ इंतखाबात के खाका हैं। शफाफियत के लिए सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग की तजवीज सामने रखी। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं एक पीडीएम और कई बयानिए। बिलावल भुट्टो का अदम एतमाद पर जोर है तो दूसरी तरफ एहसन इकबाल को इस पर शकूक और शबाहत है। मरियम का लॉन्ग मार्च पर इसरार पीडीएम का शराजा बिखरने का वाजिया सबूत है। शाहराहों पर अवाम को गुमराह करने के लिए निकले थे। अवाम की जानिब से मुस्तरद होने के बाद वापस ऐवानों का रुख इख्तियार कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब से वजीर कानून राजा बिशारत की मुलाकात। चौधरी सरवर कहते हैं पीडीएम की हुकूमत गिराने की ख्वाहिश दिल में ही रह जाएगी
अपोजिशन तसल्ली कर ले, इमरान खान 2023 तक वजीर आजम है। हर महाज पर नाकामी के बाद पीडीएम अब महफूज रास्ते की तलाश में है। अवाम मुंतखब हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के साथ नहीं। चेयरमैन सादिक सुंजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास 50 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडे पर बात होगी। इजलास में मुख्तलिफ बिल्स के अलावा तहरीक और करारदादें पेश की जाएंगी। इजलास में मुख्तलिफ बिल्स के अलावा तहरीक और करारदादें पेश की जाएंगी। वुमेन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बिल और क्रिमिनल लॉ में मज़ीद तरमीम का बिल पेश होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। एपेक्स कमेटी इजलास में अमन अमान और नेशनल एक्शन प्लान पर गौर, जेल इस्लाहात, स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल, सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला कहते हैं 2015 में एपेक्स कमेटी कायम की गई थी। एपेक्स कमेटी के फैसलों से अच्छे नताइज हासिल हुए हैं। मुराद अली शाह और अली जैदी के दरमियान तनाज़े हल न हो सके, सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब कहते हैं अली जैदी ने इजलास में गैर मुनासिब तरीके से वजीर आला से सवाल किया। अली जैदी तरक्याती कामों पर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से खाइफ हैं। लगता है अली जैदी को कराची में तरक्याती मंसूबों पर काम अच्छा नहीं लगता। पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं मैंने इजलास में वज़ीर आला सिंध से सादा सा सवाल किया। मुराद अली शाह ने अंग्रेजी में कहा मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। मैंने वज़ीर आला से 3 बार एक ही सवाल किया लेकिन जवाब नहीं दिया गया। इजलास में सवाल मेरा हक था। मैं खाना खाने या हाथों के लिए या बातों के लिए तो नहीं गया था। कराची को तबाह बर्बाद करने में पीपल्स पार्टी ने बड़ा किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान के वेल्थ टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत। वेल्थ टैक्स के खिलाफ शरीफ खानदान की अपीलों पर किया हुआ आगाह किया जाएगा। अदालत का सवाल, शरीफ खानदान ने वेल्थ टैक्स की अदायगी ताखीर से की। वकील एफबीआर का जवाब, अदालत का वकील को एफबीआर से नई हदायत लेकर अदालत को आगाह करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ केस की समाअत। हुकूमत सोशल मीडिया रूल्स में नजरसानी करने पर तैयार। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने पीटीए और स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के बाद रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सरबराही में पंजाब काबीना का 40वां इजलास। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कंट्रैक्टर मुलाजमीन को रेगुलर करने री एवरी अथॉरिटी एक्ट में तरामीम की मंजूरी। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और सियालकोट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। काबीना इजलास में पंजाब आब पाक अथॉरिटी के रूल्स की भी मंजूरी दी गई। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमत पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद की टीम ने तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमों को तहवील में ले लिया। चेयरपर्सन सारा अहमद कहती हैं वाक़े का मुकदमा दर्ज करा दिया। घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का कहना है कि नैब पहले चेयरमैन नैब और अपने अफसरान का एहतसाब करे। सियासतदानों, कारोबारी अफराद और आम शहरियों का नैब के हाथों मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। कौम जानना चाहती है नैब ने ब्रॉडशीट कंपनी के साथ किन शराइत पर मुआहिदा किया, स्कैंडल से किसने फायदा हासिल किया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात में कमी आने लगी। 24 घंटों में 23 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 11,318 हो गई। मजीद 1,629 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,34,000 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। 4,88,900 अफराद सेहतियाब। 35,000 मरीज ज़ेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 21,38,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 9,97,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,29,490, ब्राजील में 2,17,081, भारत में 1,54,000,
मैक्सिको में 1,49,000, रूस में 69,462, फ्रांस में 73,000, बर्तानिया में 97,000 और सऊदी अरब में 6,352 अमवात। अक़वाम मुत्तहिदा जनेवा में ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का चौथा सेशन। वज़ीर आज़म इमरान खान का कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, कोरोना से बचाव की हमारी हिकमत अमली खुशकिस्मती से मौसर साबित हुई। तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर ममालिक को कोरोना से बचाव की वैक्सीन फराहम करें। 5 अरब डॉलर के इमदादी फंड का क़याम अमल में लाया जाए। कोरोना वबा के तदारुक के लिए सहूलियात में इजाफा किया जाए। कोरोना सूरत हाल में करोड़ों लोग खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, सीपैक मंसूबे ना तो सुस्त रवि का शिकार हुए और ना ही इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट है। हम इसकी कामयाबी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्दों में वाना और मीर अली में खुदकुश सेंटर्स का इंचार्ज सैयद रहीम भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ 17 कार्रवाइयों, 4 कबायली उमायदीन और 3 इंजीनियर्स के कत्ल में मुलव्विस था। हलाक दहशतगर्द सैफुल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस पर बारूदी सुरंगों के हमलों में मुलव्विस रहा।